हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ज़रूर वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए, उसके लिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आर्सेनिक एल्बम। तो दोस्तों, ये जो आर्सेनिक एल्बम हमारी दवा है होम्योपैथी की, तो इसमें हमें अगर एक लाइन में इस दवा को बोलनी हो तो हम ये कह सकते हैं कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस या प्रोस्ट्रेशन का महसूस होता है। यानी कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा थका हुआ, आपको लगता है कि शरीर एकदम टूट रहा है, बहुत वीक फील कर रहा है, पर मेंटली बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस या मेंटली बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। यानी कि मानसिक बेचैनी और शारीरिक कमजोरी, कंप्लीट वीकनेस, बहुत ज़्यादा शरीर में थकावट या वीकनेस या प्रोस्ट्रेशन का महसूस होना, और माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, माइंड बहुत ज़्यादा बेचैन होना। तो दोस्तों, होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती हैं तो इनको हम किस तरह से देते हैं, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो जो मेडिसिन के जो सिम्टम्स हैं उनसे जब मैच करता है तब वो दवा हम उस पेशेंट को देते हैं, और हम देखते हैं कि बहुत ही जल्दी रिकवरी और बहुत ही अच्छी हीलिंग होती है। दोस्तों, ये जो आर्सेनिक एल्बम दवा है ये हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छा काम करती है। हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं या हमारा जो डाइजेशन है उसको प्रमोट करता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करने में मदद करता है। आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल ट्रैक्ट है उसको ये इन्फ्लुएंस करता है। तो इन शॉर्ट आपका डाइजेशन इम्प्रूव करने में ये दवा मदद करती है। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि अगर आपको फैटी डीजेनरेशन हो रहा है, फैटी डीजेनरेशन आपको हार्ट का हो रहा है, तो ये मेडिसिन काम कर सकती है। लिवर में, किडनी में, इवन मसल्स में भी अगर फैटी डीजेनरेशन हो रहा है तो आर्सेनिक एल्बम दवा हमें बहुत अच्छा मदद कर सकती है। दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम के जो मेंटल सिम्टम्स हैं उनको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेंटल सिम्टम्स आर्सेनिक एल्बम में किस प्रकार के होते हैं कि पेशेंट को डिप्रेशन फील होता है, पेशेंट इनडिफरेंट, यानी कि जो चीज़ें उसको अच्छी लगती थी या जिस बारे में बात करना अच्छा लगता था या फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, तो अच्छा नहीं लग रहा है, किसी चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, एक इनडिफरेंस हो गया है। इसके साथ साथ माइंड में एंग्जाइटी हो गई है, एंग्शियस हो गया पेशेंट को डर लग रहा है, फियर लग रहा है, पेशेंट को लग रहा है कि मैं कोई भी दवा ले लूँ कुछ फ़ायदा नहीं है, मेरे को तो मरना ही है, और कोई दवा मुझे ठीक नहीं कर सकती, मुझे तो कोई लाइलाज बीमारी हो गई है, मुझे कोई इनक्योरेबल बीमारी हो गई है। इस प्रकार का फियर माइंड में आ सकता है। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आ जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। कहीं किसी ने कुछ बोला उसको गुस्सा आ गया, कहीं पे तेज़ आवाज़ हो रही है तो उसको गुस्सा आ गया। वो बीमारी के स्टेट पे, नॉर्मली नहीं, बट अभी क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है तो इसीलिए उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ गई है। और हमें क्या क्या सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है कि जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं वो अगर ख़ास तौर से आपको बाहर का कुछ खाना खा के प्रॉब्लम हुई है, बाहर का कोई स्टेल फूड, कोई सड़ा हुआ खाना खाने की वजह से हुआ है, कोई एनिमल प्रोडक्ट, कोई सॉसेज आपने खाया है, कोई क्योरेड मीट वगैरह आपने बाहर से खाया है और शायद वो बहुत टाइम से बाहर रखा हुआ था, उसमें सड़न हो गई है और ऐसा खाना खाने के बाद प्रॉब्लम हुई है, तो आर्सेनिक एल्बम दवा बहुत अच्छा काम करती है। कभी कभी ठंडा फ्रूट्स खाने के वजह से, बहुत ज़्यादा ठंडा कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लिया है, बहुत ज़्यादा ठंडा आइसक्रीम खा लिया, उसके बाद लूज मोशंस, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब हो रहा है, तो भी आर्सेनिक एल्बम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम के जो पेशेंट्स होंगे तो उनको जब डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग होती है तो शरीर उनका इतना थक जाता है कि
उनको मोशंस पास करने के बाद बाकायदा उनको रेस्ट करना पड़ता है। उनका शरीर चलता ही नहीं है, वो इतना थक जाते हैं कि मोशंस पास करने के बाद उनको रेस्ट करना पड़ता है, लेटना पड़ता है, रिलैक्स करना पड़ता है, फिर वो उठकर बैठ सकते हैं। यानी इतनी ज़्यादा शरीर में थकावट और इतनी ज़्यादा शरीर में वीकनेस हो जाती है। अब हम बात करते हैं आर्सेनिक एल्बम के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, स्पेशली अस्थमा के सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों, हमें आर्सेनिक एल्बम में देखने को मिलता है कि जो अस्थमा है वो आधी रात को प्रॉब्लम बढ़ जाती है, 12 बजे के बाद प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पेशेंट लेटता नहीं है क्योंकि उसको डर लगता है कि लेटने से उसको सांस नहीं आएगा, वो सांस नहीं ले पाएगा, वो सांस नहीं ले पाएगी। फियर ऑफ सफोकेशन, सांस नहीं ले पाएंगे ऐसा उनको मन में फियर होता है और वो ले भी नहीं पाते हैं सांस। तो स्पेशली जो टाइमिंग्स होती है होम्योपैथी में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पेशेंट आके आपको खुद बताएगा कि मुझे इस टाइम के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं सो नहीं पाता हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, 2 बजे के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम बेटर होता है। तो इस प्रकार का अगर हमें टाइमिंग का क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि आधी रात के बाद या 12 बजे से 2 बजे तक प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो भी आर्सेनिक एल्बम अच्छी दवा है। दोपहर को 1 से 2 के बीच या 12 से 2 के बीच दोपहर को, रात को प्रॉब्लम बढ़ती है तो आर्सेनिक एल्बम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम दवा आपको देनी है जब बैड इफेक्ट्स ऑफ एनी कोल्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड आइसक्रीम, या आपने कोई खराब खाना खाया या सड़ा हुआ खाना खा लिया, बासी खाना खा लिया तो प्रॉब्लम हो रही है, तो आर्सेनिक एल्बम हमारी चॉइस ऑफ मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम में बॉडी में से डिस्चार्जेस होते रहते हैं, यानी कि डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब बहुत ज़्यादा होता है, शरीर में से फ्लूइड निकलता रहता है और इसीलिए पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता है। एक और सिम्टम आर्सेनिक एल्बम का कि शरीर में जलन बहुत ज़्यादा होती है, बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो जलन है वो बेटर होता है अगर आप कुछ गर्म सिकाई उस पर करते हैं। आर्सेनिक एल्बम का जो सरदर्द है, तो सरदर्द में आर्सेनिक एल्बम को गर्म से नहीं ठंडे से बेटर होता है, बट बाकी बॉडी पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है कि अगर कुछ गर्म सिकाई कर रहे हैं या गर्म कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो पेशेंट बेटर फील करता है। अब ये जो जलन है, इसमें हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो आर्सेनिक एल्बम की प्यास है, थर्स्ट है, वो थोड़े थोड़े पानी के लिए होता है, यानी कि पेशेंट बार बार पानी पिएगा, घूट घूट करके पानी पिएगा, एक बारी में बहुत सारा पानी वो नहीं पी पाता है। तो अब हमने देखा कि किस तरह से आर्सेनिक एल्बम का जो मेंटल एंग्विश या मेंटल बेचैनी है या मेंटल रेस्टलेसनेस है वो बहुत ज़्यादा है, और फिजिकल बॉडी में एकदम वीकनेस, और कुछ भी वो इतना थका हुआ होता है कि वो लेटने से वो उठ के बैठ भी नहीं पाता, इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है। दवा को अगर आपको फ्लू टाइप सिम्टम्स दिख रहे हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं। कैसे आपको लेना है? 30 पोटेंसी में दवा को ले। अगर सिम्टम्स आपको ज़्यादा आ रहे हैं तो 1-1 घंटे में 5-5 गोली आप रिपीट करते रहें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आर्सेनिक एल्बम, तो आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को तो ज़रूर दबा दें। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप फ़ोन पे भी मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।